So before starting the organic chemistry, let's see what is given in the NCERT pattern and the way I am going to teach you. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक बार देखना है कि एनसीईआरटी में कैसे टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल, जिनके अंदर सब हेडिंग्स हैं शेप, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, इफेक्ट्स, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कर रखा है, हाइड्रोकार्बन के भी नॉमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स के भी नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल के भी नॉमेनक्लेचर, वो सारे हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इन सबके जो आइसोमर्स है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। एंड जस्ट फॉर द रिवीजन वी नीड टू गो थ्रू दिस चैप्टर्स. What the reaction mechanism can be there, what the possible reaction mechanism can be there, they have taught here, and we have to read it again. We have to read it again in these chapters. हमें पहले बेसिक्स पढ़ने, मैकेनिज्म क्या है, कैसे होते। एक बार हम यहाँ पे पढ़ने के बाद इन्हीं सारी चीज़ों को इन सारी जगहों पे वापस पढ़ते हैं। फिर हमें थोड़े इफेक्ट्स भी पढ़ने हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इंडक्शन है, रेजोनेंस है, हाइपरकॉन्जुगेशन है। तो पहले हम विदाउट एनी रेफरेंस पढ़ रहे, उन्हें थ्योरी के अंदर पढ़ रहे, बाद में देख रहे उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। और फिर है मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम का चैप्टर है, उसके अंदर भी पढ़ना है और यहाँ पे भी पढ़ना है। ये खत्म करने के बाद वो हाइड्रोकार्बन जाते हैं वापस, वो हाइड्रोकार्बन के शेप बताते, उनके स्ट्रक्चर बताते, उनके नाम लिखते, उनके पॉसिबल आइसोमर्स बताते, फिर उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म, और यही काम वो हर एक चैप्टर्स के साथ करते। मतलब तुम बार बार इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहे इनके अंदर में। पहली बार बिना हेडिंग के पढ़ा, बाद में सब हेडिंग डालकर पढ़ा। मेरे पढ़ाने का जो वे है, यहाँ देखो, इसके अंदर भी हमने वही कर रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे ही है। बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोकार्बन है, हेलो एल्केन्स है, सारी चीज़ें ऐसी है। बस एक छोटी सी चेंज कर रखी है। छोटी सी चेंज क्या है, जैसे इन चैप्टर्स के अंदर में उन्होंने नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स सभी दे रखा है और उनको पहले डील करा, वैसे ही इट्स माई एक्सपीरियंस दैट वी शुड रीड द रिएक्शंस, वी शुड रीड द रिएक्शन, हाउ टू कन्वर्ट देम फ्रॉम कंपाउंड ए टू कंपाउंड बी। इन दिस चैप्टर यू विल सी दैट हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मिथाइल बेंजीन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल, और अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल, और फिनॉल फ्रॉम एसिड। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। तो बेहतर है हम उसे एक बार पहले यहाँ पे पढ़ ले, और फिर उनकी एप्लीकेशन हर एक चैप्टर के अंदर, जैसे हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर करा है, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश और कन्वर्जन के फ़ायदे क्या हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज द प्रिपरेशन मेथड, यू डोंट नीड टू मेमोराइज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। तो जो फ़ायदा है हमें वो ये है कि हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के तुरंत बाद ये चीज़ें पढ़ते हैं, कन्वर्जन और हाउ टू डिस्टिंग्विश। यहाँ तक करने के बाद हर एक यूनिट के ऊपर हम वो प्रॉब्लम्स बनाने जा रहे जो पिछले 28 ईयर या 29 ईयर्स के अंदर आए थे। ये करने के बाद हम दूसरे स्टेप्स के ऊपर जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। यहाँ एक बार फिर से ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले, नॉमेनक्लेचर, डिस्टिंग्विश, कन्वर्जन, उनके अगर पॉसिबल आइसोमर्स हैं तो, फिर उनके मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म तुम्हें सबसे ज़्यादा इन जगहों पे पढ़ने, क्योंकि इनके मैकेनिज्म बहुत ही आसान होते और वो एंट्रेंस के अंदर आते भी नहीं। फिर हमें इफेक्ट्स भी पढ़ना है, ज़्यादातर इफेक्ट्स इस वाले सेक्शन के अंदर है। ये हमारा बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है, ये 2 सेक्शन जिनके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश पूछे जाते, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स ऑपरेशनल है। और फिर आकर के हमारे चैप्टर से 2 चैप्टर्स रह जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। तो एक बार तुम्हें यहाँ पे समझा देती है फिर से कि इन्होंने इन चैप्टर्स के अंदर में सारी बातें लिख रखी है, बस 2 बातें छोड़ रखी है, डिस्टिंक्शन और हाउ टू कन्वर्ट। हाउ टू कन्वर्ट का एप्लीकेशन है प्रिपरेशन कोई अलग सी बात नहीं है। हाउ सपोज आई हैव टू प्रिपेयर बी फ्रॉम ए, देन इट कैन बी रेड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड, और इट कैन बी रेड अंडर द हेडिंग ऑफ हाउ टू कन्वर्ट ए इनटू बी। सो बेटर वी विल लर्न इट इन ए स्टेज हियर ओनली, एंड वी विल गो फॉर देयर एप्लीकेशन इन ईच एंड एवरी चैप्टर। फिर हाउ टू कन्वर्ट का ही दूसरा पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लिख रहे हैं वो बेसिकली क्या है,
हमें अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है। हम ऐसा ना बोल के क्या कह रहे, व्हाट विल हैपन व्हेन अल्कोहल विल कंबाइन विथ SOCl2। तो सीधी सी बात है कि हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज हम यूज नहीं करते। हम हर एक चैप्टर के अंदर यही काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अल्कोहल को एमाइंस में कन्वर्ट कैसे, अल्कोहल को एमाइन में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज़ द रिएजेंट। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, अल्कोहल टू एमाइन, व्हाट इज़ द रिएजेंट, क्वेश्चन मार्क, एक्स और वाई। So this entire thing will be covered under the heading of conversion. So what the added advantage we will have, we can solve these problems, almost 80% of the problem, without reading the chapter here. And I bet you will be comfortable to solve this problem from here to here, 80% problem which came in the entrance examination without reading the chapter. Because most of them, it is based on distinction, this is based on conversion. If you go through the 29-year paper, what the question they ask, they will write a equation, they will leave x and y, and you need to find out what is the value, what is the name of x, what is the name of y. Sometimes what they will do, they will write A to B and they will write the possible mechanism of A to B. They don't write down the 5 preparation method of alcohol. They don't write down the 4 method to distinguish A from B. They will ask a specific method. And those things we are going to cover between this part to this part. So it's a very, very effective and very, very crucial part for our study plan of view. Now I am going to tell you how many hours we are going to take, to cover this entire part. It's a tentative program, but basically it has been designed. This part will take 3 hours. This part will take 3 hours. This will take 6 hours. Isomer, it's a 3 hours. Effects and mechanism, it's a 5-hour topic. After this, we need to learn the application of these parts. After this, once we came here, we are very, very comfortable to read all these things. And from here, this is for 2 hours, this one is for 3 hours, this one for 5 hours, amines 3 hours, this one is 4 hours, and this will take another 5 hours. So this is a tentative plan, and we will try to finish the syllabus within the bracket of this time limit. So today we are going to start with this part.